नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज का पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन ए है सैयद वंश, ऑप्शन बी है लोधी वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश, ऑप्शन डी है खिलजी वंश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बाबर ने लोधी वंश का अंत करके 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 21 अप्रैल 1529, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल 1527, ऑप्शन डी है 15 अप्रैल 1528। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। यह युद्ध काबुल के शासक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है तथा दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन ए है खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी है घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी है पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी है चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी है घाघरा का युद्ध। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने अपना खजाना अपने अमीरों तथा अपने सगे संबंधियों में बांट दिया था, जिस कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शन ए है अशोक ने, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, ऑप्शन डी है हुमायूं ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड को शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन बी है बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी है जामा मस्जिद, ऑप्शन डी है सिद्दी वसीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अकबर ने गुजरात विजय की यादगार में फतेहपुर सीकरी में 1573 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है फिरोज शाह, ऑप्शन डी है अब्दुल रशीद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है अकबर और हेमू, ऑप्शन बी है राजपूत और मुगल, ऑप्शन सी है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है सिकंदर और आदिल शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू तथा अकबर की सेना के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। दीने इलाही धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी। दीने इलाही धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा
निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है अहमदनगर, ऑप्शन डी है बरार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से था। चांद बीबी बीजापुर की रानी तथा अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की बहन थी। 1596 में मुगलों और अहमदनगर के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार अहमदनगर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है बाबर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। मनसब शब्द अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों या सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है बहादुर शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे तथा तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है फारसी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मुगल काल में राजकीय भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अकबर सती प्रथा का विरोध करता था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन ए है पलासी का युद्ध, ऑप्शन बी है तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी है हल्दी घाटी का युद्ध। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर एक चित्रकला प्रेमी शासक था तथा इसने अपने दरबार में अनेक चित्रकारों को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी है अब्दुल नबी खां, ऑप्शन डी है बीरबल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अबुल फजल ने अकबरनामा शीर्षक से अकबर की जीवनी लिखी थी। अबुल फजल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे तथा उन्होंने अकबरनामा की रचना 3 खंडों में की थी तथा इसका अंतिम व तीसरा खंड आईने अकबरी है। इसके अतिरिक्त अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे सुहली नाम से भी किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी देवनंदिनी में दिया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बाबर ने अपनी देवनंदिनी में भारत में पाए जाने वाली वनस्पतियों, प्राणियों तथा ऋतुओं और फलों का विवरण दिया था। देवनंदिनी कहते हैं डेली डायरी को। अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? ऑप्शन ए है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी है धार्मिक सहिष्णुता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। प्रशासनिक सुधार शेरशाह की महानता के द्योतक है। शेरशाह ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत अनेक प्रशासनिक सुधार किए थे। उसने अपने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों या डिवीजन में बांट दिया था तथा इसके बाद सरकार को पुनः परगनों में
विभाजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है मुमताज महल, ऑप्शन सी है जहां आरा बेगम, ऑप्शन डी है रोशनारा बेगम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। हुमायूंनामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इकबालनामा, ऑप्शन बी है रज्मनामा, ऑप्शन सी है अकबरनामा, ऑप्शन डी है सकीनत उल औलिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के आदेश से बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह, ऑप्शन बी है रफी उद्दौला, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन ए है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी है अकबर द्वितीय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तथा युद्ध में हार के बाद बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कैद करके बर्मा भेज दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है टोडरमल, ऑप्शन सी है जयसिंह, ऑप्शन डी है बिहारी मल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। टोडरमल अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। टोडरमल ने आईने दैशाला या दैशाला बंदोबस्त की शुरुआत की थी। और आज का आखिरी प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? ऑप्शन ए है दीवाने खास, ऑप्शन बी है दीवाने आम, ऑप्शन सी है इबादत खाना, ऑप्शन डी है बुलंद दरवाजा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन को इबादत खाना कहते थे। इबादत खाने को फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था।